इस पौधे को आप अक्सर अपने आसपास देखते होंगे। कई लोग इसे अपने घर के गमलों में, गार्डन में भी लगाते हैं। ये पौधा बहुत अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ लेके आता है। ये जितनी अच्छा दिखता है उससे भी ज़्यादा इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये प्लांट बहुत अच्छा हेल्प करता है इन ट्रीटिंग, प्रिवेंटिंग और मैनेजिंग बहुत सारी डिजीज़ेज़ में, क्योंकि इसमें फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, सैपोनिन्स पाए जाते हैं, एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। एल्कलॉइड्स इसका मेन कंपाउंड है। इसमें 100 से ज़्यादा एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। इसी एल्कलॉइड के कारण इसको एंटी कैंसर में एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं इसी एल्कलॉइड्स के कारण। इसमें विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन नाम के 2 कंपाउंड भी पाए जाते हैं जो यूज़ किए जाते हैं ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा जैसी बीमारियों में, जो घातक बीमारियां होती हैं उसमें भी यूज़ की जाती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं इसके फ़ायदे बताऊंगी और इसको यूज़ करने का सही तरीका भी बताऊंगी, और साथ में ये भी बताऊंगी कि शुगर जैसी बीमारीज़ में, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, उसमें हम इसको कैसे यूज़ करें कि जिससे कि जो हमारा बढ़ा हुआ शुगर है वो कंट्रोल में आ जाए। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल हिमायन आयुर्वेदा में। तो सदाबहार, जिसको हम इंग्लिश में पेरिविंकल भी कहते हैं, संस्कृत में इसको सदन पुष्पा भी कहा जाता है। तो इसका जो रस होता है वो तिक्त और कषाय होता है। इसका जो गुण है वो लघु और रूक्ष है। ये इसकी जो पोटेंसी होती है, जो वीर्य होता है वो उष्ण है, ये गर्म स्वभाव का होता है। तो अपने इसी रस, गुण और वीर्य के कारण इसको जो है कफ और जो वात दोष आयुर्वेद में कहे गए हैं तो उसका शमन करने वाला कहा गया है। उसको ये बैलेंस में करता है। अगर ये बड़े हुए हैं तो उनको ये बैलेंस में लाता है। तो आइए अब जानते हैं कि इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि ये एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें बहुत सारे एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, तो उन्हीं एल्कलॉइड्स के कारण ये जो माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन है, मतलब कि जो माइल्ड, ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन है, उसमें आप क्या करिए, इसकी 5 से 6 जो फ्रेश लीव्स होती हैं, जो ताज़ी पत्तियां होती हैं, आप उसको लीजिए और उसको पीस लीजिए। उसके बाद जो रस निकलता है उसको 2 से 3 ml की मात्रा में, मतलब आधे चम्मच की मात्रा में अगर आप सुबह खाली पेट लेंगे तो जो आपका बढ़ा हुआ हाइपरटेंशन है वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। जो माइल्ड टू मॉडरेट है, जो बहुत ज़्यादा सीवियर जो बढ़ा हुआ है, उसको आप अदर मैनेजमेंट के थ्रू उसकी पहले डायग्नोसिस करिए कि क्या कारण है, उसके बाद देखा जाएगा। बट लेकिन जो माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन है उसमें ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखा गया है। जो रिसर्च बताते हैं उसके अकॉर्डिंगली बता रही हूँ कि जो माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन है उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है कि इसको एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी भी इसमें देखी जाती है। देखिए, डायबिटीज़ 2 तरह के होते हैं। आपको पता है कि टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है उसमें इसका रिजल्ट देखा गया है। रिसर्च ये बताते हैं कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें इसका रिजल्ट देखा गया है, क्योंकि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो जो लाइफस्टाइल है उसके डिसऑर्डर के कारण, मतलब जो हमारी जो दिनचर्या है उसके माल फंक्शनिंग के कारण टाइप 2 डायबिटीज़ हमें देखने को मिलती है। तो उसमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। तो आइए जानते हैं कि इसमें हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपके आसपास इसकी जो है पौधे अगर आपके पास हैं तो आप इसकी फ्रेश लीव्स लीजिए, आप उसको ले लीजिए, उसको सुखाइए, उसका पाउडर बनाइए और फिर आप एक एयर टाइट कंटेनर में आप उसको सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद आप इसको आधे से 1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम आपने खाली पेट लेना है पानी के साथ, तो ये जो बढ़ा हुआ शुगर लेवल है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। उसी तरह से आप जो इसके फूल होते हैं, इसके फूल आप जानते होंगे सफ़ेद रंग के और पर्पल कलर के आपको दिखते हैं, तो आप इसके फूल ले लीजिए। 5-6 फूल आपने इसके लेने हैं, फिर उसको 1 कप पानी में उबालना है। ज़्यादा नहीं उबालना है, 5 से 6 मिनट आप इसको उबालिए। फिर उसके बाद इसको छान के ठंडा होने पे आप इसको खाली पेट ले सकते हैं। उसी तरह से आप इसकी जो ताज़ी पत्तियां हैं, अगर आपका इसके पास पौधा है तो इसकी ताज़ी पत्तियां लीजिए, 2 से 3 पत्तियां आप इसकी चबाते रहिए और इसका रस लेते रहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत कड़वा लगता है तो आप इसको 2 से 3 घूंट जो है थोड़ा बहुत आप पानी इसके पीछे ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कड़वा आपको लग सकता है, क्योंकि इसका जो रस होता है वो तिक्त और
कषाय होता है। उसी तरह से जो इसकी जड़ होती हैं वो भी बहुत बेनिफिशियल होती हैं। उसका रिजल्ट भी देखा गया है कि एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी इसमें देखने को मिलती है। इसके लिए आप क्या करिए, जो फ्रेश इसकी जो जड़ होती हैं, जो ताज़ा जो यंग प्लांट होता है उसकी जो ताज़ी जड़ होती हैं, आप उसको ले लीजिए, उसको धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए, फिर उसको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आपको इसका पाउडर बनाना है, फिर उसको आप एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए। इसी पाउडर को आप आधे से 1 चम्मच की मात्रा में अगर आप सुबह शाम खाली पेट पानी के साथ लेंगे तो वो भी इसका रिजल्ट आपको शुगर में देखने को मिलेगा। उसी तरह से आप कुछ नहीं करिए, अगर आपको इसकी आप क्या करिए, इसके फूल ले लीजिए, इसकी पत्तियां ले लीजिए, जैसे आप हर्बल टी बनाते हैं उसी तरह से आप इसका टी आप यूज़ कर सकते हैं सुबह खाली पेट, तो उसमें भी इसका रिजल्ट देखा है। तो इतने सारे इसके जो पार्ट्स हैं, चाहे लीव्स ले लीजिए, चाहे फ्लावर ले लीजिए, चाहे इसकी रूट्स ले लीजिए या फिर फुल बॉडी इसका पार्ट ले लीजिए, तो हर पार्ट में इसकी एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी इसकी देखी जाती है। ये रिसर्च बताते हैं, तो ये रिसर्च में भी सामने आया है कि इसकी एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी है। उसी तरह से इसका जो रस, जैसा कि मैंने बताया, वो तिक्त और कषाय होता है। तो ये तिक्त और कषाय करता है एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी। तो जहाँ कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है या फिर घाव बना हुआ है तो उसमें भी इसका रिजल्ट देखा जाता है। तो इस वजह से जैसे आपके ब्लीडिंग गम्स होते हैं, मतलब कि मसूड़ों से खून निकल रहा है, या फिर माउथ में अल्सर्स होते हैं, या फिर आपके गले में दर्द हो रहा है, तो अपनी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी के कारण आप अगर इसके फूल और इसकी पत्तियों का गार्गल करेंगे या फिर कुल्ला करेंगे काढ़ा बना के, तो उसमें भी इसका रिजल्ट देखा जाता है इसकी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी के कारण। चौथी इसकी प्रॉपर्टी है कि अक्सर आपने देखा होगा कि कभी हनी बी, जिसको हम मधुमक्खी भी कहते हैं, तो वो जो है उसका डंक लग जाता है कि कभी इंसिडेंटली ऐसा होता है कि मधुमक्खी हमें जो है डंक मार देती, तो उसकी वजह से वहाँ पे बहुत पेनफुल हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती, इरिटेशन हो जाती है। अक्सर ये बरसात के दिनों में देखा जाता है क्योंकि झाड़ियाँ काफ़ी हो जाती हैं। तो क्या होता है कि जब भी कभी मधुमक्खी ने डंक मार दिया है, हनी बी ने, तो आप क्या करिए, इसके अगर आपके पास पौधा है तो बहुत अच्छा है, तो आप क्या करेंगे कि जो इसकी पत्तियां होती हैं उसको आप पीस लीजिए और इसकी पत्तियों का रस उस एरिया पे लगा लीजिए। तो जहाँ पे भी वो पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, इरिटेशन हो रही है, तो वो सब ठीक हो जाएगी। उसमें आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा, आपको कहीं नियर बाय क्लिनिक या डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पांचवा इसका बेनिफिट ये देखा जाता है कि जो इसकी जड़ होती हैं वो बहुत अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि ओल्ड एज के कारण या फिर लंबी बीमारी के कारण या फिर लेडीज़ में अक्सर देखा जाता है कि शरीर जो शारीरिक बहुत कमजोरी देखी जाती है, वीकनेस सी लगती है, तो शरीर को पुष्ट करने के लिए, पौष्टिकता को बढ़ाने के लिए इसकी जड़ का यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए आप इसकी जड़ को धो के पाउडर बना के रख लीजिए। तो इसमें जो 100 ग्राम इसकी जड़ है उसमें आप 400 ग्राम मिश्री ले लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, क्योंकि आपने पाउडर बनाया है उसमें आपने 400 ग्राम मिश्री लेनी है और आपने इसको आधे चम्मच की मात्रा में दूध के साथ खाना खाने के बाद लेना है। तो जो कमजोरी आ रखी है वो भी ठीक हो जाएगी। आप चाहे तो इसमें जो अश्वगंधा का पाउडर है वो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो भी वीकनेस में आपकी इसमें हेल्प करेगी। तो आप इस चीज़ को करके देखिए, तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है। साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो इसका जो वीर्य है, पोटेंसी है, वो गर्म होती है, उष्ण स्वभाव का होता है। तो ये ध्यान रखिए कि जो गैस्ट्राइटिस के पेशेंट होते हैं, जिनको गैस ज़्यादा बनती है या फिर अल्सर की दिक्कत है या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वो इसका यूज़ संभल के करें, क्योंकि ये गर्म स्वभाव का होता है। तो वहाँ पे इसको आप थोड़ा संभल के यूज़ करें। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर इसको खाने के बाद यूज़ करें या फिर ना करें। तो क्योंकि गर्म स्वभाव के कारण यहाँ पे इसका थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है। तो सदाबहार का पौधा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम अपने आसपास भी देखते हैं, लगाते भी हैं गमलों में। ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो इसको आप यूज़ करके देखिए, जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं हर बीमारी में, हर चीज़ में, तो उसको आप यूज़ करके देखिए, आपको ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा आपने, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। आप हमसे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन पौधा है और इससे इसको जो है दूसरों को इसका लाभ मिलना चाहिए। धन्यवाद।